हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं 14 नवंबर 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बता सकते हैं। आज जो हम इस वीडियो में देख रहे हैं 14 नवंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। चलिए, आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं आज का पहला वीडियो, पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन है नंबर में द इम्पोर्टेंट डेज। देखते हैं। एक नंबर, विश्व शाकाहारी दिवस मनाएगा कब? 1 नंबर को। 5 राज्य की स्थापना दिवस कब मनाएगा? तो 1 नंबर को। कौन कौन है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा की स्थापना दिवस कब मनाएगा? 1 नंबर को। पुडुचेरी के मुक्ति दिवस भी कब मनाएगा? 1 नवंबर को ही पुडुचेरी के मुक्ति दिवस मनाएगा। ठीक। 11 नंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाएगा। 12 नंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाएगा। 3 नंबर सॉरी क्या 3 नंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाएगा। 5 नंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाएगा। और 6 नंबर को युद्ध और शांति से समक्ष पर्यावरण शोषण के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाएगा। 7 नंबर को राष्ट्रीय जागरूकता दिवस मनाएगा। 8 नंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाएगा। 9 नंबर को राष्ट्रीय कानूनी दिवस मनाएगा। और 10 नंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाएगा। कब? 10 नंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाएगा। यानी 9 नंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाएगा और 10 नंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाएगा। आगे देखते हैं। आगे है, हाल ही में किस देश के काल चक्र सशक्तिकरण का उद्घाटन किया गया है? तो किस देश का? तो भूटान के। किसके? भूटान के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के चतुर्थ नरेश जिग्मे सियांग वाकचुक के थिम्पू में संयुक्त रूप में कल चक्राभिषेक का उद्घाटन किया, जिसे अध्यापक के संस्कृति संबंध सुदृढ़ किया है। भूटान के ग्लोबल पीस फेयर फेस्टिवल का मेजबानी की है। 14वीं भारत भूटान की प्रवर्धन सुरक्षा थिम्पू में हुआ। थिम्पू में आयोजित की गई। भारत और भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। भूटान के दुनिया के पहले क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की गई। भूटान की भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को सही सम्मान प्रदान किया गया। निवेश आकर्षक रोजगार सृजन के लिए भूटान को इंडोफिलेनेस सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुई। रियास समूह भूटान के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्षेत्र निवेश करेगा। आगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया था? किस देश के साथ? या अंगोला के साथ। किसके? अंगोला से। या बोत्सवाना जो है, ऑप्शन नंबर सी जो बोत्सवाना है, ऑप्शन नंबर सी बोत्सवाना, यहाँ से 8 चीते भारत लाए गए हैं। कहाँ से? बोत्सवाना से। बोत्सवाना से जो है 8 चीते भारत लाए गए हैं। 8 चीता। ठीक। और यहाँ से भी अंगोला से भी 8 चीते लाए जाएंगे। लेकिन अभी भारत में देखते हैं आप क्या है। भारत में वर्तमान में कितने जीवित चीता है? भारत में वर्तमान में अभी कितने जीवित चीते हैं? तभी 8 है। 27 है। वर्तमान में जीवित चीते अभी 27 है। और यहाँ 8 ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 27 से 8 35 हो जाएंगे। लेकिन अभी वर्तमान में फिलहाल के लिए अभी 27 ही है। ठीक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंगोला के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भाग लिया, जो भारत के पहला राष्ट्रपति यात्रा और 40 वर्ष के राजनीतिक संबंध का प्रतीक था। हाल में पिछले अक्टूबर 2025 के लिए ICS प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। किसको चुना गया? सेनुनर मथुनस्वामी को और लौरा वोल्टोर, यानी कि दोनों चुना गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अगस्त के लिए चुना गया। और देखते हैं
सितंबर 2025 के लिए, सितंबर 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधना को, और क्या 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 अगस्त के लिए, अगस्त 2025 के लिए मोहम्मद सिराज और ओरला फ्रेडगास्ट को, और जुलाई 2025 के लिए किसे चुना गया? तो शुभमन गिल को और सोफिया डायरेक्ट को, और क्या जून 2025 के लिए, जून 2025 के लिए एडिलेक्ट मार्क्स को और हैली मंथरुज को, और अगस्त के अक्टूबर के लिए बता दिया है। ठीक, आगे हाल में भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास VINVX 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? यहाँ हनोई में शुरू, कहाँ शुरू है? हनोई में, वियतनाम के हनोई। भारत वियतनाम का सैन्य अभ्यास VINVAX के 6ठे संस्करण का उद्घाटन समारोह हुआ। VINVX 2025 का 6ठा संस्करण 11 से 29 नवंबर 2025 तक होने वाला है। हाल ही किस राज्य की सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो किस देश के? तो महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र के वही शुरू किए हैं। ठीक, आगे एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई है। सेटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करने स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र औरंगाबाद रेलवे स्टेशन नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। महाराष्ट्र 5 साल में 5 लाख सीजन 50 लाख करोड़ की वार्षिक उद्योग की नीति रखा गया है। महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों पर प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। महाराष्ट्र और ऑस्ट्रेलिया के विश्व कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। अगर हाल ही में किस भारतीय गायक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था? किसके? तो पलक मुच्छल को, पलक मुच्छल को। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवालिस का शुभारंभ हुआ? तो कहाँ पर? इम्फाल में। कहाँ पर? इम्फाल। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव वर्ष समारोह के अंतर्गत मणिपुर के इम्फाल राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म समारोह महोत्सव और कार्निवालिस का शुभारंभ हुआ है। संशोधित भारत नेट योजना पूरे राज्य का लागू करने वाला देश का पहला पंजाब बना है। पंजाब पुलिस साइबर जागरूक कार्यक्रम शुरू किए हैं। वैसे इंडियन और सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जलधार में हुआ है। पंजाब का राज्यपाल सरकार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है। पंजाब में धान से हल्टन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ISSC के साथ समझौता किया है। ठीक, भारत का पहला इंग मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है। भारतीय हवाई सेना MiG-21 लड़ाकू विमानों की विदाई के लिए समारोह चंडीगढ़ में आयोजित हुआ है। पंजाब सरकार का अपनी ग्लैड पुलिंग नीति वापस ली है। ठीक, आज का अगला क्वेश्चन है, अभी है आज का क्वेश्चन अभी हाल ही में क्या है? हाल ही में किस देश के वार्क टू मार्स, किसके वार्क टू मार्स अभियान शुरू किया गया है? तो कैसे? UCAE संयुक्त अरब अमरीका वाक टू मार्स अभियान शुरू किया है, जो उसके 54वें संस्थापक दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का उपलक्ष्य लोगों के पैदल चलने के लिए साइकिल चलाने के तैयार करने में प्रचार करेगा, ताकि पृथ्वी के मंगल तक दूरी बराबर लगभग 4.5 करोड़ किलोमीटर की यात्रा पूरा कर सके। आगे हाल ही में जारी WHO का रिपोर्ट के अनुसार भारत के पीछे एक दशक में दरिद्रता कुल मामले कितने प्रतिशत की कमी था? तो 21% की कमी थी। कितने? 21%। भारत में पिछले एक दशक के तपेदिक कुल मामलों में 21% कमी आई। वैश्विक औसत 12% से लगभग 2 गुना है। आगे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस देश के साथ नई सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडोनेशिया के। किसके? इंडोनेशिया के।
ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया एक सुरक्षा संधि पर सहमत हुए, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए यदि उसे किसी भी देश को कोई खतरा हो तो वे परस्पर करेंगे। हाल ही में भारत और किसी देश के बीच अभ्यास GRAUD ग्रोड 25 का आयोजन हुआ है। तो किसके? तो फ्रांस के भारतीय वायुसेना का एक दल 16 से 27 नवंबर 2025 तक फ्रांसीसी वायु में अंतरिक्ष बल के साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस में वोट डी मार्शल एयरबेस में पहुंचा गया है। आगे है, भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड कप जीता। भारत ब्राजील के नेतृत्व करने वाला ट्रॉपिकल फॉस्फेट फॉरवर्ड फेस्टिलिटी का पर्यवेक्षण के रूप में शामिल हुए हैं। गूगल जेमिनी AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग भारत शीर्ष पर रहा है। भारत 2030 से 30 तक 300 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत का अमेरिका का सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है। ICC महिला विश्व कप 2025 भारत का अफ्रीका को हराकर जीता। भारत प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला है। आगे एशिया बायोस्फीयर सिटीज एशिया 2025 APCS 2025 का आयोजन दुबई होगा। यहाँ होगा दुबई में हुआ है। CBSC दुबई का पहले अंतर्राष्ट्रीय सर्वोदय बैठक का आयोजन किए गए। दीपक मित्तल को UAE भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। दुनिया की सबसे बड़ी AI टेक्नोलॉजी प्रदर्शन ग्रेट ग्लोबल दुबई हुई है। UNCO वर्ल्ड कंजक्शन कांग्रेस का अबू धाबी में शुरू हुई। UAE नए विजिट वीजा श्रेणी शुरू की। आगे हाल में किस देश के पहला क्वांटम डायमंड नाइक्रोम विकसित किया है? किस देश का किया है? भारत के। क्या है? हाल ही में किस देश का पहला क्वांटम डायमंड विकसित किया है? तो किया है कौन? भारत ने वैज्ञानिक नवाचार के क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धियां हासिल की। देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप भारतीय प्रौद्योगिकी संचालन IIT बॉम्बे के टीम पेटेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया। आगे हाल ही में किस राज्य को 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र टुगबुक और पुरमेंडुगो पुलिस GI टैग मिला है? किसको? तो महाराष्ट्र को। किसके मिला है? महाराष्ट्र को। सिक्किम के लेप्चा समुदाय के लिए अनेक सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देते हुए 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तंबुक 3 तारे वाले वाद्य यंत्र और पुमटोंग पुलिस को भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्रदान किया गया है। हाल ही में कौन GAI इंडिया लिमिटेड का अगले CMD चुने गए हैं? कौन चुने गए हैं? यह है दीपक गुप्ता। कौन चुने गए हैं? दीपक गुप्ता चुने गए। आप लोग वीडियो कमेंट करके बताइए कि आप लोग यह वीडियो कैसा लगा। आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।